जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप जैसे कि जानते हैं कि हमने जपजी साहिब जी के पाठ की व्याख्या का जो उपराला शुरू किया है, तो आज हम उसका आपको 7वां पाठ सुनाने जा रहे हैं। ये है 10वीं और 11वीं पौड़ी की व्याख्या। तो चलिए सुनते हैं इस दिव्य वाणी को। जपजी साहिब पौड़ी। सुनिए सत्संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राओ, सुनिए हाथ होवे असगाओ, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत्संतोख ज्ञान। श्रद्धा से वाणी सुनने से आत्मा में सच्चाई, संतोष और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। सुनिए 68 का स्नान। जो नाम को प्रेम से सुनता है उसे 68 तीर्थों में स्नान करने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। श्रवण के माध्यम से वह ज्ञान मिलता है जिसे बड़े बड़े पंडित जीवन भर पढ़कर भी नहीं समझ पाते और वही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सुनिए लागे सहज ध्यान। श्रद्धा से सुनने वाला सहज ही ध्यान मगन हो जाता है, उसे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नानक भगता सदा विकास। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सच्चे भक्तों का मन हर समय आनंद से भरा रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से नाम को सुनते हैं उनको सभी दुख और पापों से मुक्ति मिल जाती है, उनके सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे हम 11वीं पौड़ी की व्याख्या करने जा रहे हैं। सुनिए सरा गुना के गा। अर्थात जो प्रेम और श्रद्धा से गुरबानी को सुनता है उसे संपूर्ण गुणों और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश जग उठता है। सुनिए शेख पीर पातशाह। अर्थात गुरबानी सुनने की शक्ति इतनी महान है कि शेख पीर और बादशाह जैसे लोग भी इस श्रवण से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। सुनना उन्हें भी परमात्मा से जोड़ देता है। सुनिए अंधे पावे राहो। जो लोग जीवन में अंधकार में भटक रहे होते हैं, जिन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, वो सुनने के द्वारा सही रास्ता पा लेते हैं। उनका जीवन सही दिशा में उद्देश्य से भर जाता है। सुनिए हाथ होवे असगा। जो सुनते हैं, जो गुरबानी को समर्पण से सुनते हैं, उन्हें असीम आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसी शक्ति जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। उनके जीवन की नाव सहज और श्रद्धा से पतवार को पार हो जाती है। नानक भगता सदा विकास। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सच्चे भक्त जो प्रेम से सुनते हैं वो हर समय आनंद और उत्साह से भरपूर रहते हैं। उनका मन कभी भी मुरझाता नहीं, क्योंकि हर क्षण परमात्मा से जुड़ चुके होते हैं। सुनिए दुख पापा का नाश। अर्थात अंत में गुरु साहब जी 2 टूक कहते हैं कि जो श्रद्धा से सुनते हैं उनके सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन एक चमत्कार बन जाता है। तो संगत जी, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, अगर आत्मा को ज्ञान और आनंद से भरना है, तो सिर्फ एक साधना अपनाओ कि श्रद्धा से सुनना। गुरु की वाणी को मन नहीं आत्मा से सुनो, कानों से नहीं पूरे अस्तित्व से सुनो। सुनने से ही बदलता है भाग्य,
सुनने से ही खुलते हैं कर्मों के ताले और सुनने से ही मिलता है परमात्मा का मिलन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये थी 10वें और 11वीं पौड़ी की व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और संगत जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु जी से हम अरदास करते हैं कि हमें आगे से शुद्ध और स्पष्ट वाणी पढ़ने की बुद्धि प्रदान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।